नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताऊंगा कि यूपी पीसीएल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए जो दोस्तों यहाँ से आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, उसके लिए दोस्तों आपका यहाँ से जो उसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वह मैं आप सभी लोगों का सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आपने इस वैकेंसी का फॉर्म भरा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो यूपी पीसीएल के एग्जाम में और आपके इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ से दिखा देते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगी ऑफिशियल आंसर की है, जो कि आपकी यह टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन के लिए है। तो दोस्तों यहाँ से इसमें पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग का चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड है, जो कि एक आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह आपका यहाँ से 16.2 किलोवाट यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि 150 आवृत्ति वाले जैवक्रिय तन तरंग रूप की काल अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों जो इसकी आपकी तरंग अवधि होती है दोस्तों, वह आपके 0.0067 सेकेंड होती है। इसलिए राइट आंसर दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर है, विभिन्न परावैद्युतों की परतों का उपयोग कर परावैद्युत प्रतिबल को एक रूपता लाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो आपकी यह प्रक्रिया होती है वह आपका धारिता ग्रेडिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे दोस्तों आप यहाँ से कैपेसिटेंस ग्रेडिंग भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रीशियन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को जरूर आप सभी लोगों को कर लेना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धनात्मक प्लेट पर घटने वाली निम्न विसर्जन अभिक्रिया डिस्चार्ज रिएक्शन को पूर्ण करे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपकी जो अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2KH यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक घटते क्रम में आपकी अभिक्रिया है। इसलिए दोस्तों यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिए गए परिपथ का अध्ययन करके बिंदुओं P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको दो प्रतिरोध दी गए हैं, इन दोनों के बीच में आप सभी लोगों को बताना है कि इसमें कितना प्रतिरोध है। तो दोस्तों यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ से 6 ओम एकदम करेक्ट आप सभी लोगों का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर पूछा गया है, किसी तरंग रूप द्वारा एक पूरे साइकिल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो आपकी वह तरंग रूप के द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी होती है दोस्तों, वह आपके तरंग दैर्ध्य होती है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से सामने दोस्तों पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्र की पहचान करिए। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से चित्र दिया गया है, ये चित्र देखकर दोस्तों आप सभी लोगों को बताना है यह किसका चित्र है। तो दोस्तों यह जो आपका चित्र है दोस्तों, यह आपका एक सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का यहाँ से चित्र आप सभी लोग को दर्शाया गया था। यदि आपने इसको पहले से देखा है तो अच्छी तरीके से आप इसको 100% यहाँ से सही कर लेंगे। इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है, एक निश्चित स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.26 G है और नतिकोण 60 अंश है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय कोण कितना होगा। तो दोस्तों ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आता है वह 0.52G एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यहाँ से पूछा गया है, जो कि आप सभी लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, वह फॉल्ट जो 120 अंश के विस्थापन के फॉल्ट करंट उत्पन्न करता है निम्न में से किस प्रकार का फॉल्ट कहलाता है। तो दोस्तों यह जो आपका फॉल्ट होता है वह आपका सममित फॉल्ट कहलाता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न धारकता वाले खाली स्थान पदार्थों का उपयोग व्यापक रूप से ऊर्जा और संचार क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों यह जो आपके लौह चुंबकीय संचार क्षेत्र होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट
हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि एक ट्रांसफार्मर में यदि प्राथमिक कुंडली की संख्या 3 और द्वितीयक कुंडलियों की संख्या 30 है तो उसका वोल्टेज कितना होगा। तो दोस्तों जो उसका वोल्टेज होता होगा वह आपका 10 गुना अधिक हो जाएगा, क्योंकि वह बढ़ता है। इसलिए दोस्तों राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। पूरे चुंबकीय परिपथ के माध्यम से एक बार में एक एकांक चुंबकीय द्रव में ले जाने में जूल में किया गया कार्य निम्न में से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों जो आपका वह कार्य होता है वह दोस्तों आपका एमएमएफ के बराबर होता है। इसलिए दोस्तों आपका यहाँ से राइट आंसर एमएमएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। फैराडे के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ से आपके कुछ कथन दिए गए थे, उनके आधार पर आपको सही करना था। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, जब भी चुंबकीय फ्लक्स को परिपथ में परिवर्तन के साथ जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ईएमएफ प्रेरित प्राप्त होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाली स्थान रूप से भिन्न परावर्ती प्रत्यावर्ती मात्रा को फेजर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों जो आपकी यह ज्या वक्रीय त्रिज्या होती है, इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से दोस्तों यहाँ से पूछा गया है कि खाली स्थान का अर्थ है लैंप में मानक ल्यूमेन रंग तक ल्यूमेन के रंग की निकटता की डिग्री होती है। तो दोस्तों यह जो आपकी डिग्री होती है वह CRI कलर रीडिंग इंडेक्स के द्वारा इसको निकाला जाता है। दोस्तों यहाँ से आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है जो कि CRI। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपका कलर रीडिंग इंडेक्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको भी आपको ध्यान करके चलना है। केबलों के परावैद्युत में समान वैद्युत स्थैतिक प्रतिबल प्राप्त करने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केबलों की ग्रेडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज प्रणाली के मामले में जबकि 3 रेखाओं के बीच धाराओं का विवरण लगातार बदल रहा हो फिर भी किसी भी क्षण तीनों धाराओं को तत्कालीन मानों का बीजगणितीय योग क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका बीजगणितीय योग हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हर प्रकार से इसका आंसर आपका 0 होगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अलनी को निकल कोबाल्ट और कॉपर क्या है। तो दोस्तों जो ये आपके पदार्थ हैं या दोस्तों आपको पता होगा कि यह एक आपके कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो कि लोहे को आकर्षित करते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में जहां पीटी वीटी और आईटी क्रमशः तत्कालीन वोल्टेज और धारा के मान में किसी भी क्षण शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका फार्मूला पूछा गया है। तो जो फार्मूला आपका इसका बनता है वह आपका पीटी बराबर वीटी इंटू आईटी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ आपका फार्मूला पी बराबर वी आई से लिया गया है। इसलिए दोस्तों जो आपका इसका ऑफिशियल फार्मूला है वह पी आई होता है। इसमें आप जब टी को ऐड कर देते हैं तो दोस्तों आपका वह पी आई वी आई टी आई एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको अच्छे तरीके से इसको देख कर चलना है। ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों जो आपके ट्रांसफार्मर में खुले परीक्षण का उपयोग होता है वह ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट और छत को ज्ञात करना होता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दिए गए परिपथ का अध्ययन करके बिंदुओं ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग को यहाँ से जो आपके प्रतिरोध है ए और बीच के प्रतिरोध को यहाँ पे बताना था। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ से आपका 22.5 ओम एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में एकदम करेक्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर दिख जाएगा। ओवरलोड लाइनों में विद्युत रोधी सामग्री में फ्लैश के लिए खाली स्थान का उच्च अनुपात होना चाहिए। तो दोस्तों जो इसका अनुपात होता है वो आपका पंचर सामर्थ्य के, जिसे आप पंचवेट स्ट्रेंथ भी कहते हैं, उस प्रकार से होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर आपका 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ से पूछा गया है। एक ट्यूबलाइट व लैंप है जो निम्न दाब खाली स्थान डिस्चार्ज परिघटना का काम करता है और परावैंगनिक किरण को एक ग्लास ट्यूब के अंदर लोपित परस्पर और मदद में दृश्यमान किरण में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों यह आपका यहाँ से राइट आंसर आपका पारावाष्प एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी के कारण ऐसी प्रक्रिया होती है।
तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से पूछा गया, भूमिगत केबलों के संबंध में कितने वोल्टेज के लिए आवृत्त केबलों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो आपके केबल होने चाहिए वो आपके 22 किलो वोल्ट से आपके 66 केवी तक होने चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से यहाँ से पूछा गया है, एक भूमिगत केबल में एक या एक से अधिक खाली स्थान होते हैं जो उस सेवा को प्रकार पर निर्भर करते हैं जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो इसके कोर होते हैं वह अत्यधिक होते हैं, इसलिए दोस्तों इसके कोर को ही यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है, विवरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि उपभोक्ताओं के टर्मिनल पर खाली स्थान जितना संभव हो उतना निम्न होनी चाहिए। तो दोस्तों जो आपके वोल्टेज भिन्नताएं होती है, वोल्टेज वेरिएशन भी उसे कहते हैं, उसे यहाँ पर राइट आंसर के रूप में यहाँ से देखा जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 29 का 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से एक परिपथ की शक्ति को दूसरे परिपथ की समान आवृत्ति की विद्युत शक्ति में बदला जा सकता है। तो दोस्तों वह आपका ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि इसकी मदद से आप वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। डीसी मोटर के रियोस्टेट गति नियंत्रण विधि में श्रेणी प्रतिरोधक को किसके अंदर लगाया जाता है। तो दोस्तों यह आपके जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं उसके अंदर इसको लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डेल्टा लोड वाले एक संतुलित 3 फेज सिस्टम में यदि हम लाइन वोल्टेज को रेफरेंस फेजर के रूप में VRI बराबर 200 इंटू 0 के मान में मान लेते हैं तो स्रोत वोल्टेज कितना होगा। तो दोस्तों यदि आप इसको इतना मानते हैं तो जो स्रोत वोल्टेज आपका बनता है वह आपका यहाँ से 200 से यहाँ से 120 डिग्री तक बनता है, इसलिए राइट आंसर आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, भूमिगत केबलों के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जो आपका यहाँ से गुण दिख रहा होगा जो कि एक उच्च परावैद्युत सामर्थ्य है, उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसमें दोस्तों आपका नहीं वाला पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि निम्न परावैद्युत सामर्थ्य नहीं होता, इसका हाई परावैद्युत सामर्थ्य होता है, इसलिए दोस्तों राइट आंसर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक पोर्टेबल उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट के प्रतिरोध के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो आपके मैगर होते हैं इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस श्रेणी के उपकरणों में सिग्नल असतत चरणों में भिन्न होते हैं और विभिन्न मानों की एक सीमित संख्या में होते हैं। तो दोस्तों जो आपके डिजिटल उपकरण होते हैं जिसे आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं वह इस प्रकार से होते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से पूछा गया है, 3 फीज वाले स्टार क्रम में जुड़े हुए तंत्र में बिंदु विजन को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उसे आपके स्टार बिंदु के रूप में जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग से दोस्तों पूछा गया है, ट्रांसफार्मर द्वारा अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य में लौह हानि खाली स्थान द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जो आपका कॉपर लॉसेस होता है इसके द्वारा इसको संतुलित किया जाना चाहिए, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से पूछा गया है, विद्युत परिपथों और उपकरणों को स्विच करने, नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला उपसर्किट कौन सा है। तो दोस्तों जो आपका उपस्कर होता है वह आपका स्विच गियर होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से जो इसको नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर है कि यहाँ से आप सभी को खाली स्थान में दिख रहा होगा कि
तापदीप्त लैंप की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। तो दोस्तों जो आपके फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं यह सबसे अधिक प्रभावी होते हैं इसकी तुलना में, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से आपसे वही पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में पहचान कीजिए। तो दोस्तों आपको परिपथ, सारा परिपथ अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई भी जो चित्र है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर आपका चित्र देकर यहाँ से उलझा सकता है, इसलिए सारे चित्रों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोबारा क्वेश्चन या रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी समांतर प्रतिरोधक परिपथ की एक मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों यह एक आपका चालकता प्रयोगात्मक होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, भूमिगत केबल डालने के लिए निम्न से कौन सी विधि सबसे सरल और सस्ती होती है? तो दोस्तों जो आपकी यहाँ से डायरेक्ट लेइंग इसे कहते हैं, उसी विधि का प्रयोग यहाँ से किया जाता है, जो कि एक सस्ता और सरल विधि है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। फेजर को किस दिशा में घुमाना चाहिए? तो दोस्तों जो आपका फेजर होता है उसे आप यहाँ से वामावर्त में घुमा सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है, किस नियम के अनुसार किसी भी बिंदु को किसी भी सतह की रोशनी बिंदु और सामान्य और चमकदार फ्लक्स की दिशा के बीच के कोण की त्रिज्या के समानुपाती होती है? तो दोस्तों जो आपका यहाँ से लेबर्ट और त्रिज्या का नियम होता है उसके अनुसार यह चमकदार और फ्लक्स की दिशा के बीच समानुपाती होती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से यहाँ से पूछा गया है, यदि चालक एवं कुंडली स्थिर रहती है तो इसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स केवल एक फ्लक्स के द्वारा उत्पादन में वृद्धि एवं कमी में बदल जाता है, तो यह घटना किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ये आपकी घटना होती है वह स्थिर रूप से प्रेरित ईएमएफ के कारण होती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, पिन प्रकार इंसुलेटर का उपयोग खाली स्थान तक के वोल्टेज के संचरण और विद्युत शक्ति के विवरण के लिए किया जाता है, इसलिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर होता है आपका 33 केवी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो इसका उपयोग होता है वह आपके 33 केवी पर किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका 33 केवी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से फिर से वही एक जो आप सभी लोग यहाँ से देख रहे होंगे, जो कि 3 फेज मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बनते हैं। न्यूमेरिकल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 16.627 केवी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, जो कि 50वां क्वेश्चन है, स्विच गियर सिस्टम में निम्न में से कौन सा विभिन्न प्रकार की बार बार व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों जो ये आपकी बस बार व्यवस्था नहीं है, यह आपका मूल बस बार यहाँ पर उपयोग नहीं होता है, इसलिए दोस्तों नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन डालता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, अगले वीडियो के माध्यम से आपको बचे हुए क्वेश्चन को करवा देंगे, इसलिए दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।